शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज नेशनल बैंक को वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया। कर्ज सूद की रकम 23 अरब 34 करोड़ रुपए बनती है। मुतादिद शुगर मिल्स ने कर्ज वापस नहीं किया। बैंक हुकाम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक ने कहा शुगर मिल्स को 25 कर्ज दिए, 3 की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, 4 पर काम जारी है। 17 केसेस में रिकवरी की कोशिश कर रही हैं। चीनी की बरामद पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए चीनी बरामद की इजाजत दी गई। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा बानो को बलोची रस्मो रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूँ कि सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को रिहा किया जाए। एटीसी क्वेटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके और सड़कें पानी पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अटक में 125, जेहलम में 120, लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चिन्योट में बारिश से मकान की छत गिर के 3 अफराद जख्मी। नारोवाल में गली मोहल्ले पानी से भर गए। उकाड़ा, फिरोजवाला, पसरू, सराय आलमगीर, चिचाबत्ती, खुशाब और खानेवाल में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में बह गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत आबी रेले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 दरियाए सवा में सर्च ऑपरेशन कर रही है। शाहरा बाबूसर पर फंसे सयाह और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के करीब सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं माजी में भी शाहरा बाबूसर पर रैले आते रहे लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सयाह फिलहाल शुमारी इलाकों के सफर से गुरेज करें। 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से 21 अफराद जान से गए। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। We have stopped wars between India and Pakistan. Well, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, "Listen, no more trade if you do this." They're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया, मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे? मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। एफपीआर इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। 80 तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। कारोबारी अफराद, ताजरों और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं FPR की डिजिटलाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। अहदाफ का हसूल मस्बत है, मजीद मेहनत की जरूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मजीद इकदाम किए जाएं। FPR डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दे। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं, अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी और सजाओं को नहीं मानते। ये सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आईन पर हमला है। 5 अगस्त से पाकिस्तान में तहरीक शुरू होगी। हर शहर और यूसी में बानी PTI का पैगाम जाएगा। हम सच के साथ खड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर ये पहले फैसला हो जाता तो आज इनको बातें करने का मौका ना मिलता। 9 मई के फैसले हकायक शवाहिद के मुताबिक हैं और मजीद जो इसमें केसेस हैं जो कि पाकिस्तान में दर्जनों जगह हमले हुए हैं, तमाम के फैसले जल्द होने चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। दुनिया को मालूम है 9 मई PTI ने किया। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी कहते हैं शरपसंदों ने थानों को आग लगाई, सैकड़ों गाड़ियों और इमलाक को जलाया। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई, शवाहिद की बुनियाद पर ही सजाएं दी गई। अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई के नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, इसके तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। 9 मई करने और करवाने वाले दोनों पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड एहतसाब से बच नहीं सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला ने कहा शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर बहुत मसाइल आ रहे हैं। K4 की 96 इंच की लाइन आनी है, जब तक वाटर बोर्ड वो लाइन नहीं डालता हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासर है, इसलिए दिसंबर तक कॉरिडोर खोल देंगे। जिस शहर ने 3,256 अरब टैक्स अदा किया उसको सिर्फ 1% देना मजाक है। कराची को 500 अरब रुपए की जरूरत है ताकि शहर में तरक्याती काम हो सकें। अमीन जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी से किसी खैर की तवक्को नहीं, आधी से ज्यादा रकम करप्शन के नजर हो जाती है। टोटल 3 असातिज़ा हैं इस मदरसे के जिन पे जो है नॉमिनेट हुए हैं, में से एक गिरफ्तार है और बाकी दीगर 2 के लिए गिरफ्तारी का तहरीक जारी। स्वात के चालियार मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की मौत का मुकदमा दर्ज। DPO का कहना है नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 गिरफ्तार कर लिए। मदरसा सील करके मदरसे के 300 तलबा को अपनी तहवील में ले लिया है। पहले भी कहा था फाटा की हैसियत कश्मीर की हैसियत को मुतासर करेगी। अब हुकूमत कह रही है कि फाटा के इंतजाम का जायजा लेना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत कमीशन बनाकर फाटा पर असर-ए-नौ जायजा लेना चाहती है। औरंगजेब में पुलिस अफसरान और एहलकारों का चेक पोस्टों पर जाने से इनकार। हुक्म उदूली पर एक्शन। 6 सब इंस्पेक्टर समेत 42 एहलकार मुअत्तल। DPO शौकत अली का कहना है पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनाती के अहकाम दिए गए थे। SP इन्वेस्टिगेशन की जेर निगरानी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक और व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदेही। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कलदम TTP इंतहा पसंद और नफरत अंगेज नजरियात के लिए व्हाट्सएप पैगामात भेजती है।
आलमी बरादरी और व्हाट्सएप इंतजामिया से दरख्वास्त है, इस नासूर के खिलाफ ताउन करें। इन अकाउंट्स को बंद करना और नंबर्स को मुअत्तल करना जरूरी है। Believe that global peace and security can only be achieved through multilateralism, peaceful settlement of disputes, inclusive dialogue, and respect for international law. अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली और कसीरुल जहती ताउन का फरोग दूसरी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया को इस वक्त गहरी तकसीम और पेचीदा चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए महज आराई पर ताउन और ताकत के इस्तेमाल पर सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, बहामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। दोनों वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान में 2025 के इख्तिताम तक शरह सूद में 1.5% कमी का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा माली साल 2024-25 में मौशी तरक्की की शरह मामूली इजाफे के साथ 2.7% रही। 2025-26 में मौशी तरक्की की शरह में किसी वाज़ेह तब्दीली का इम्कान नहीं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ लगने से गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुल्ज़मान ने नैब को प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। नैब ज़राए का कहना है मुल्ज़मान के मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुल्ज़मान के ज़िम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरख्वास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर होगी। सखर और डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का सखर एयरपोर्ट और रनवे की तौसी का फैसला। डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को मुकम्मल नया बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है रहीम यार खान एयरपोर्ट की तामीर नौ का भी फैसला कर लिया गया। कराची में डाकू राज, बफर जोन में गली गली वारदातें। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरों की शहरियों से लूटमार। बेटी के साथ घर से निकलने वाले 2 अफराद को लूट लिया। लड़की का पर्स भी ले उड़े। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में भी डकैती। सीसीटीवी फुटेजेस के बावजूद मुल्ज़मान कानून के शिकंजे से बाहर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। इस्राइली बमबारी से बचने वाले फलस्तीनी भूख से शहीद होने लगे। एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। 4 माह के दौरान भूख से 101 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटे के दौरान इस्राइली बमबारी में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 31 अफराद इमदादी मरकज पर निशाना बने। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में दिल दहला देने वाला हॉरर शो जारी है, जहां भूख और बमबारी से तबाही की मिसाल नहीं मिलती। खाना है ना पानी, गजा में बदतरीन गजाई किल्लत। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP ने तारीख में पहली बार अपने सहाफियों की जिंदगी बचाने की अपील कर दी। कहा उनके 10 रिपोर्टर्स किसी भी वक्त भूख के बायस जान की बाजी हार सकते हैं। 1944 में अपने क़याम के बाद से AFP ने अपने सहाफियों के बारे में पहली बार ऐसा बयान जारी किया। मगरबी किनारे के शहर में मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज।
मुजाहिरीन के भूख से कत्ल न करो के नारे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 कल ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। इब्तिदाई दोनों मैचेस में कौमी टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम रही। पहले मैच में 110 रन बनाए, दूसरे मैच में 134 रन का हदफ हासिल न कर सके। न्यूजीलैंड हॉकी टीम प्रो लीग से दस्तबरदार। माली मसाइल के बायस प्रो लीग खेलने से इनकार कर दिया। प्रो लीग में पाकिस्तान की शमूलियत का इम्कान, पाकिस्तान ने मना किया तो अगला ऑप्शन फ्रांस होगा। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना है प्रो लीग बड़ी अहमियत की हामिल है, इसमें शिरकत की पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत से फंड्स की बात करेंगे। आयरलैंड सीरीज के पाकिस्तान विमेंस टीम का स्क्वाड का ऐलान। फातिमा जना 3 T20 मैचेस में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। 15 रुकनी टीम आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में कैंप में शिरकत करेगी। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। और वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल का रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में 4 छक्के लगाए, 15 गेंदों पर 36 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई और वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों ने रसल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। रसल ने 143 इंटरनेशनल मैचों में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। T20 वर्ल्ड कप की फाहते टीम का भी हिस्सा रहे।